करेंगे 14.1 बीटीसी और एमबीडी का 1 नंबर सवाल है। तो आपको 14 माध्य निकालने वाला सवाल में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा। वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो उसमें पौधों की संख्या और बारंबारता नहीं लिखा रहेगा। आप सब प्रत्येक को वर्ग अंतराल और बारंबारता रूप में लिख लेंगे। जैसे पहला सवाल में 0 से 2 है तो वर्ग अंतराल 0 से 2 हो गया, जिसकी बारंबारता 1 हो गया। 2 से 4 बारंबारता 2, 4 से 6 बारंबारता 1, 6 से 8 बारंबारता 5, 8 से 10 बारंबारता 6, 10 से 12 बारंबारता 2, 12 से 14 बारंबारता 3। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है। अब आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2। ध्यान दीजिए, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। हम पहला अगर वर्ग अंतराल कर ले तो निम्न सीमा है 0, उच्च सीमा है 2, 2 से भाग देंगे तो 2 बट्टा 2 कट के 1 हो गया। तो इस तरह से हम वर्ग चिन्ह लिखेंगे 1। तो अब वर्ग चिन्ह आप निकालने सीख गए हैं। पहला 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हुआ, 2 से भाग देंगे 1 हुआ। फिर 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हुआ, 6 को 2 से भाग देंगे 3 होगा। यहाँ ये 2 से भाग नहीं दे रहे हम, फार्मूला का 2 है। 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग दिए 3। फिर यहाँ पे जोड़े 6 4 10, 10 को 2 से भाग दिए 5। उसके बाद इसको जोड़े 8 6 14, 14 को 2 से भाग दिए 7, 8 10 18, 18 को 2 से भाग दिए 9, 10 और 12 22, 22 को 2 से भाग दिए 11, 12 और 14 26, 26 को 2 से भाग दिए 13। तो इस तरह से वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह निकालने हमने सीखा। अब वर्ग चिन्ह के बाद हमको फॉर्मूला एफ एक्स निकालना होता है, एफ और एक्स। तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे? तो एफ है ये, एक्स है ये, दोनों को गुना करेंगे तो एफ एक्स निकल जाएगा। तो 1 को 1 से गुना किए तो 1, 2 को 3 से गुना किए 6, 1 को 5 से गुना किए 5, 7 को 5 से गुना किए 35, 6 को 9 से गुना किए 54, 2 को 11 से गुना किए 22, 3 को 13 से गुना किए 39। इस तरह से एफ एक्स निकल गया। उसके बाद हमको इस सब बारंबारता का जोड़, जिसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं मैथ की भाषा में, सिग्मा। तो सिग्मा और एफ मतलब जो आपको हुआ बारंबारता, अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी, इसलिए एफ लिखे। तो इसका जोड़ जो होगा सबका टोटल यहाँ से यहाँ तक का, वो 20 हो गया जोड़ के। तो लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। उसी तरह से इसको नहीं कुछ करना है, फिर एफ एक्स को जोड़ना है। सिग्मा मतलब जोड़, एफ एक्स जो एफ एक्स सबको इस यहाँ से लेके यहाँ तक को जोड़ेंगे तो 162 आपको आ जाएगा। अब इस इतना करने के बाद हमको माध्य निकालना है। तो माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स। ये सिग्मा है एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान 162 निकला है और सिग्मा एफ का मान 120 निकला है। 2 बार में दोनों कट रहा है तो 81 बट्टा 10। अब 81 को 10 से भाग देंगे तो 8.1 आ गया। यही आपका आंसर होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया रहेगा। आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का हमने तरीका आपको बताया कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं और फिर एफ और एक्स को गुना करने से एफ एक्स निकल जाएगा। इस तरह से 14.1 का अधिकांश सवाल आपसे बन जाना चाहिए। पॉइंट के बाद आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है अलग अलग, तो घबराएंगे नहीं, वो सही होगा आपका। अब हम इसी चैप्टर का इसी टाइप का 3 नंबर सवाल को देखेंगे। ये 1 नंबर सवाल है 14.1 का। अब हम 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर दूसरा टाइप है। 3 नंबर में भी आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता, 3 नंबर में भी आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल बारंबारता जो 1 में दिया था उसे 3 में ही दिया है। इसमें कुछ नहीं बताना, सिर्फ एक एफ दिया है, घबराने की बात नहीं है, एफ। अब फिर वर्ग चिन्ह वैसे ही निकालते हैं। इस दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं, 12 होता है। इस दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग करते हैं, 14 होता है। इस दोनों को जोड़ के होते हैं 16। इसी तरह सबको जोड़ के 2 से भाग करते हैं तो वर्ग चिन्ह निकल जाता है। फिर इसको इससे गुना करते हैं तो एफ एक्स निकल जाता है। इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। यहाँ थोड़ा देखिए, एफ को जब 20 से गुना करते हैं तो 20 एफ होता है।
तो ये अलग तरह का गुना होगा, 20 को एफ से गुना करेंगे 20 एफ, फिर इस तरह से गुना करते हैं, सबका गुणनफल हो गया। अब सिग्मा एफ जो पिछला एक में देखे थे, सिग्मा एफ मतलब एफ का जोड़, तो इस एफ अलग जाती है, बाकी सबको जोड़ लीजिए तो 44 हुआ। अब प्लस एफ लिख दीजिए आप, इसको तो जोड़ना नहीं होता है, फिर सिग्मा एफ एक्स को जोड़ते हैं, तो इसको सबको जोड़िए, इस 20 एफ को अलग जोड़ेंगे क्योंकि ये अलग जाति का है, तो 752 होगा बाकी सबको जोड़ के, अब प्लस 20 एफ, इस तरह से सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ निकल गया। फिर हम पढ़े हैं माद बराबर होता है, माद बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, माद बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब एफ एक्स का जोड़, सिग्मा एफ मतलब एफ का जोड़। तो यहाँ आपको माद जो है जिसमें एफ या एक्स निकालने रहेगा या पी निकालने रहेगा, उसमें माद आपको दिया रहेगा। तो सवाल में माद 3 नंबर है बीटीसी का, सवाल में माद 18 दिल है, 18 दिया हुआ है, बट्टा में 1 हो गया, बराबर सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स आपका हो गया 452 प्लस 20 एफ, सिग्मा एफ हो गया 44 प्लस एफ। अब हम एक्स के तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो एक को जब हम 752 से किए तो 752 उतरा, एक को जब 20 से किए तो 20 एफ हुआ, जो बराबर का बराबर रह गया। इसको जब इससे किए तो 792 हुआ, 18 को जब एफ से गुना किया तो 18 एफ हुआ। अब हम जाति को एक करेंगे, तो जाति को एक करने के लिए एफ को हमको बराबर की इस साइड लाना है, तो 20 एफ का 20 एफ, इसको इधर से लाए तो 18 एफ, 792 पहले से है और ये बराबर के उस साइड गया तो 752 हो गया, इसमें से घट गया 20 में से 18 एफ घटा 2 एफ हो गया, और इसमें से ये घटा 40 हो गया। इस तरह से एफ बराबर हो गया 40 बटा 2 कट के 20, तो यही 20 एफ मान निकालना है। इस चैप्टर का सभी सवाल बना के आप चेक करवाए, जो प्रॉब्लम हो उसके लिए संपर्क करें। धन्यवाद।